नमस्कार, मैं हूं गुरपाल। टेढ़ी बात में आपका स्वागत है। आजकल इंसान भागदौड़ और प्रदूषण से परेशान है। वो या तो अपने नाक को खोलता बंद करता दिखाई देता है या फिर नाखूनों को यूं घिसता हुआ नजर आता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं योग की। इस विद्या को देश विदेश में सिखाते हैं हमारे आज के मेहमान। बहुत बड़े योग गुरु हैं, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं इनके। आइए इनसे बातचीत करते हैं। जी, टेढ़ी बात में आपका स्वागत है। तो बोलो, जय हो, जय हो। बोलो, जी, जय हो। जय हो। जय हो। नजरें सही नहीं लग रही हैं आपकी। हम पुराने पापी हैं, हमें सब नजर आ जाता है एक सेकंड में। फिर भी आमंत्रण के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। जय हो। गुरुजी, सबसे पहले मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, ये पुराने पापी का क्या मतलब है? इंसान से ही तो जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं। हमसे भी अगर कभी हो गए हो तो हर समय ईश्वर से माफी मांगते रहते हैं बस। जी, तो कब से आप पाप कर रहे हैं? मेरा मतलब है ये योग विद्या की का अध्ययन कर रहे हैं, शिक्षण ये कब से कर रहे हैं आप? ईश्वर का हार्दिक धन्यवाद जो उसने हमें इस योग जैसे बेहतरीन कार्य के लिए चुना। जय हो। जी, शुरुआत कब से हुई गुरुजी? ये जो सृष्टि है, जी, मैं सृष्टि की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके योग की शुरुआत के बारे में बताएं प्लीज। अपना हाल देखो, अभी से क्या हालत हो गई है। अफसोस। धैर्य होना बहुत आवश्यक है जीवन में। आलोम विलोम किया कीजिए, असर करता है दैनिक व्यवहार और आर्ट ऑफ लिविंग। जी, गुरुजी आप अच्छा, गुरुजी आपको योग करने से आया या फिर किसी गुरु ने सिखाया आपको? जय हो। जी, ये जो फ़िल्मी संगीत में आपका रुझान है, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। बचपना होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि किसी के सोचने समझने की शक्ति ही गायब हो जाए। श्री श्री निरंतर जी महाराज की जय हो कहा था हमने, उनसे योग की शिक्षा ग्रहण की है हमने। आपको कब लगा कि आप सिर्फ योग ही करना चाहेंगे? योग सीखने के बाद देखा कितनी सरलता से उत्तर दे दिया, और फिर संसार की पीड़ा देखकर बहुत दर्द भी तो होता था। रात रात भर नींद नहीं आती थी, सोचा लेट्स डू इट। जी हाँ, लेकिन आपकी जो योग सीखने की जो फीस है, वो तो आम आदमी के पहुँच से बाहर है। आपके ज़्यादातर शिष्य अमीर लोग हैं। बस यही थोड़ा सा समझ का फेर है। देखिए, इसको ठीक से समझिए। समाज में आम इंसान की मदद कौन करता है? अमीर आदमी। तो अगर अमीर को ही अच्छा जीवन मिल जाए तो गरीब का तो अपने आप ही बेहतर हो जाए। आम आदमी के लिए क्या करते हैं आप? वो तो ईश्वर का काम है, हम तो सिर्फ योग करते हैं। गुरुजी, ये बताइए, एक आम आदमी ये बताएं, एक आम आदमी योग क्यों करे? अब देखिए, मैं इस बेतुके प्रश्न के बाद अपना आपा भी खो सकता था, जैसे आम जीवन में लोग करते हैं। हाथ छोड़ देते, गुद्दी वगैरह पकड़ लेते, कपड़े तक फाड़ लेते, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों? योग के कारण। जय हो। जी, जी, सभी जानते हैं कि देश विदेश में आपके अनगिनत शिष्य हैं जो अपना प्यार आदर आपको दौलत के रूप में, गाड़ी बंगले के रूप में देते रहते हैं। क्या अब कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि इसमें से थोड़ा सा प्यार आप अपने देश में भी बांटते हैं? गुरपाल जी,
प्यार कभी बांटा नहीं जाता, न्योछावर किया जाता है, लेकिन किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती या प्रश्नबाजी से नहीं, क्योंकि फिर वो प्यार कहाँ रहता है। गुरुजी आजकल इतने कॉम्पिटिटिव दौर में योग गुरुज भी नंबर 1 होना चाहते होंगे, तो आप कहाँ पाते हैं अपने आप को? देखिए गुरपाल जी, कृपया आप ये टीवी फिल्मों की भाषा हमारे साथ प्रयोग मत कीजिए। योग में टीआरपी और बॉक्स ऑफिस का क्या काम? योग है, करोगे तो आएगा और आपका जीवन संवर जाएगा। ये भाई मेरा भी बहुत सुंदर इंसान प्रतीत होता है। योग किया कर। जय हो। ये बॉक्स ऑफिस से याद आया, कुछ ग्लैमरस एक्ट्रेसेस भी योग गुरुज बन गई हैं आजकल। उनकी डीवीडीज घर घर में दिन दिन और रात को भी देखी जाती हैं। नो कमेंट्स प्लीज प्लीज। नहीं, आप नाराज क्यों होंगे? कुछ कुछ कहिए तो सही इसके बारे में। मैं नाराज नहीं हुआ। देखिए ये बस समझ का फेर है। हम ग्लैमरस हीरोइन ना होने के बावजूद भी रोज सुबह 8 से रात 8 बजे की शिफ्ट में 24/7 नॉन स्टॉप शूट करते हैं। विदेश भ्रमण अलग, लगभग हर चैनल पे आते हैं, सबको योग भी सिखाते हैं, और हिट भी नहीं, सुपर हिट है। यू गॉट इट। फिर कैसा कंपटीशन और किससे तुलना? ये ये क्या था? कहीं काले जादू से कोई भभूत या फूल वगैरह तो नहीं प्रकट करने वाले आप हवा में? नहीं नहीं, अभी उसका समय नहीं है। ये आत्मनियंत्रण के लिए था। पुनर्जन्म सा लगता है इसके बाद। आज ही तो आप कोई समझदार सा प्रश्न पूछना चाह रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल। मेरे पास एक बहुत ही समझदार सा प्रश्न है आपके लिए। ये बताइए, आपके आश्रम में कुछ बच्चों और महिलाओं की अचानक मौत हो गई थी, इसका कारण बताएं प्लीज। जी बताएं, बताएं। जी अब जरा बताएं प्लीज। मेरे सवाल का जवाब, आपके आश्रम में महिलाएं और बच्चों की जो मृत्यु हुई उसके बारे में। अब ऐसे कैसे बता दे बे? देख नहीं रहे कितनी दर्दनाक खांसी हो रही है। जीवन मरण सब ऊपर वाले के हाथों में होता है गुरपाल जी। मक्खी मार दी, कभी कभी जीवन मरण आपके हाथ में भी होता है। हम सब तो बस रंगमंच की कठपुतलियां हैं। कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं जानता। देखिए, ये फिल्मी डायलॉग बोल के आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? बातों को जल्दी समझने और दिमाग की शक्ति को बढ़ाने के लिए सूर्य नमस्कार और शीर्षासन अत्यंत लाभकारी होता है। ये हमारी छुपी हुई किताब में भी पढ़ सकते हैं आप। जय हो। जी, मैं वही तो आपको समझाने, पूछने और बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अचानक हुई महिला और बच्चों की मृत्यु का कारण बताएं, क्या कारण है? मन रे, तू उसको छोड़िए ना। मन रे, तू काहे ना धीर धरे। आप भी धीर धरिए, मक्खी को भी धीर धरने दीजिए, उसके प्राण नहीं लीजिए। उसका भी हक है कि वो इस इंटरव्यू में शामिल हो, जितना कि आपका हक है। जी, मैं यहाँ मक्खी का इंटरव्यू नहीं लेने आया हूँ, मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ। आप ये बताइए, आप ये फिल्म के गाने ही गाते रहेंगे? आप सही सही नहीं बताने वाले आप कुछ? सही और गलत का निर्णय हर व्यक्ति का व्यक्तिगत होता है। इट इज समथिंग वेरी पर्सनल। ये आप बात को काफी घुमा फिरा कर करते हैं। योग की तरह अगर आप सीधे सीधे तरीके से बात करें तो बेहतर होगा, नहीं? गुरपाल जी देखिए, सीधा कुछ भी नहीं, मन के सिवा बाकी सब गोल है, आपकी तरह। जी 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 जी, हमने ये भी सुना है कि आप अक्सर बहुत इरिटेटिंग हो जाते हैं, लोग गुस्से में पागल से होने लगते हैं, मारपीट तक की नौबत आ जाती है, आ गई है।
देखिए गुरपाल जी, माफ कर देने से बड़ी कोई चैरिटी नहीं। क्रोध इज ओनली दिस, जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स। और फिर हिंसा से ज्यादा हमें बकैती पर अधिक विश्वास है। जी, बकैती थोड़ा साफ साफ बताएं प्लीज। देखिए, जैसे डाकू डाका डालकर डकैती करते हैं, वैसे हम अच्छी अच्छी बातें करके बकैती करते हैं। जितनी प्यार भरी बातें लूट सको लूट लो फ्री में, तो बोलो जय हो। तो क्या आपकी इस बकैती के कारण देश विदेश में खूबसूरत अभिनेत्रियां, मॉडल्स वगैरह आपकी डाई हार्ड शिष्यां बन गई हैं, ये इसी का नहीं नहीं, नतीजा है? वो योग के कारण है। वो जब हमारे पास आकर बताती हैं कि कैसे वो शराब, ड्रग्स और अनैतिक संबंधों से परेशान थी, और अब हमारा उनके जीवन में आने के बाद कैसे उनका जीवन ही परिवर्तित हो गया है, तो अच्छा लगता है हमारे तन को और मन को। हमने ये भी सुना है कि आपको गुस्सा बहुत आता है। पिछले महीने की खबर आई है कि आपने अपने जब आप दांत निकलवा रहे थे तो आपने डेंटिस्ट का हाथ तोड़ दिया था। गलत बात, एकदम सफेद झूठ। वो तो हम अपने डियर डेंटिस्ट के ऑलरेडी टूटे हुए प्लास्टर वाले हाथ से ही अपना दांत उखड़वा रहे थे। उल्टी खबर मत बनाया कीजिए। जहाँ से हम देखते हैं आप भी वहीं से देखिए। जय हो। गुरुजी, सुना है आपका अतीत बहुत रंग बिरंगा है, कुछ बताएं इसके बारे में। रात गई तो बात गई। जीवन में हमेशा आगे देखना चाहिए। जी, रात अगर बहुत ज्यादा काली हो तो उसका असर सुबह पर भी पड़ सकता है। आपके अतीत के किए धरे का कुछ चिट्ठा है हमारे पास जो इनके लिए बहुत खास है। शायद इनका जवाब देने के लिए इन्हें कोई नए आसन का इजाद करना पड़े। ये जो सारी फाइल्स आप देख रहे हैं ये इनका पास्ट रिकॉर्ड है। आपके ऊपर ये भी इल्जाम है कि आप जवानी के दिनों में आप छुरीबाज थे। कई केस आज भी दर्ज हैं आप पर। कुछ भी है गुरपाल जी, कुछ भी। सही बात जब पता ना हो तो बोलनी नहीं चाहिए। कुछ भी। वो तो हमने एक बार एक भागते हुए चोर का पीछा करके उसको पकड़ा था, वो छुरी उसकी थी। कुछ भी। जी, इस खबर के बारे में आप क्या कहेंगे? आप जवानी के शुरुआती दिनों में, ये योग गुरु बनने से पहले, आप झाड़ फूंक, गेंद ताबीज़ और चिमटे वगैरह से लोगों का इलाज करते थे। ये देखिए आपके एक इश्तिहार की कॉपी है मेरे पास। नौकरी, संतान, प्यार, विवाह, वशीकरण, नशे, बुरी आदतों और घर बाहर की हर समस्या के समाधान। बस एक बार मिले बाबा रुदाली से, काले पीपल पेड़ के नीचे, मकान नंबर 99 के पीछे, गली कमीरपुरा, दिल्ली 6। साइंस और टेक्नोलॉजी के अगर अच्छे प्रभाव है तो देखिए कैसे कैसे कुकर्म भी होते हैं। उसी का एक घिनौना परिणाम हमारे एनिमीज और कंपेटिटर जाने किस हद तक और गिरेंगे। कंप्यूटर पर हमारी तस्वीर मॉर्फ करके और उस पर ये गंदगी लिखकर इल्जाम लगाया गया है हम पर। नॉनसेंस, कुछ भी। जी, रिपोर्ट कहती है कि आपके ऊपर बहुत सारे कर्जे हो गए थे, आपके खून के प्यासे हो गए थे लोग, फिर एक दिन आप अचानक गायब हो गए। इससे क्रोध नहीं आता है और पेट की सभी नाड़ियां भी स्वस्थ रहती हैं। जी, आपने एक फार्मास्यूटिकल कंपनी भी खोली थी और आप अपनी ही किसी विधि से दवाइयां बनाते थे। ये बेअसर, नकली और खराब पदार्थों से बनी हुई साबित भी हुई। फ्रस्ट्रेटेड इडियट्स। कुछ भी, बंद कर दीजिए फाइल। कंप्लीट नॉनसेंस है। वो तो हमारे विरोधियों ने नकली दवाइयों के कुछ डिब्बे फैक्ट्री में फेंक दिए थे और फिर खुद ही रेड भी करवा दी। जी जी जी, मतलब गुरुजी, वैसे समय कम है और इन इल्ज़ामों की लिस्ट इतनी लंबी है कि ये 30 मिनट के शो में संभव नहीं है इस पर चर्चा करना। तो आज बच गए आप। बचाने वाला इज सिटिंग देयर अपस्टेयर्स वेरी हाई, और हम तो आपके सेवक हैं गुरपाल जी। सुना है आप राजनीति में भी आने का विचार बना रहे हैं, आप नेता बनना चाहते हैं। मैंने कहा ना, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता।
हम सबकी डोर तो ऊपर वाले के हाथ में है। और जहाँ तक नेता बनने का प्रश्न है तो बस यही कहेंगे कि हमसे किसी भी तरह सबकी सेवा हो जाए, बस उसके लिए अपन कुछ भी करेगा। ये तो मुंबईया भाषा बोलने लग गए आप। तो क्या हमारे शिष्य यहाँ नहीं है? बम्बैया लोग, बम्बैया में क्या खराबी है? ज्ञान और भाषा का आदान प्रदान तो चलता ही रहता है। बोलो तारा रा जय हो, जय हो। जय हो। जी, अब आपका अगला शिकार, मेरा मतलब है आपका अगला कदम किस तरफ उठेगा? आज हमारी एलए की फ्लाइट है। मडोना और उसके नए बॉयफ्रेंड का कुछ लफड़ा सा हुआ है। उन्हें सपरिवार योग और सुख शांति की क्लासेस देनी है। फिर वहाँ से हम मैनचेस्टर यूनाइटेड और चेल्सी का मैच देखने के बाद सबको योग के फायदे बताएंगे। फिर क्रूज से वेनिस होते हुए पेरिस, स्विट्जरलैंड और लंदन जाना है। थोड़ा हेक्टिक है ये वाला शेड्यूल, लेकिन कोई बात नहीं। अगर किसी की भलाई और सेवा करने का मौका मिले तो हम हमेशा तत्पर हैं और रहेंगे। आखिर अपने देश की संस्कृति को भी तो जिंदा रखना है। योग को हर जगह, हर कोने में फैलाना है। आप अपने देश वापस कब आएंगे? हम यहाँ से जाते ही कहाँ हैं जो हम वापस आएंगे। हर पल हमारी आत्मा, हमारा मन तो यहीं लगा रहता है, इस मिट्टी से जुड़ा, बस इसी के बारे में सोचता हुआ। ये तो सिर्फ हमारा तन ही है जो बाहर जाता है कर्म करने के लिए। तो बोलो ता, तार जय हो। जय हो।